शुभोदय छात्रों, 8th क्लास 5th लेसन डे 3 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल ऑफ यू आर स्टेइंग एट होम, आई थिंक सो, एंड बी वेरी गुड in your home and do the homeworks as early as possible and send it in WhatsApp groups. ओके, आज का पाठ जो है तीसरा दिन चल रहा है। धरती की आंखें। धरती की आंखें किस प्रकार का पाठ है जी? कहानी पाठ है। किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ। कहानी पाठ में एक राजा था। राजा सपने देखता था। सपनों को पूरा करने के लिए दरबारियों से कहता था। दरबारी उन सपनों को पूरा करते थे, है कि नहीं? पूरा करने के दरबारी सपना पूरा करने के लिए जो है उनको दरबार के जो खजाने हैं, जो पैसा है, वो सभी देता था। सपने पूरा होते पर, सफल होने पर उनको जो है सम्मानित करता। अगर ना होए तो जो है उनको जो है क्या करता था, फिर से अच्छे से करने के लिए प्रेरित करता था। सभी दरबारी खुश थे उस राजा से। राजा का यश फैलने लगा, राजा का नाम फैलने लगा। समुद्र के दूसरी ओर भी जो है इसका राज्य, इस राजा का राज्य फैल गया। राज्य फैलने पर इसकी कठिनाइयां भी बढ़ गई। किस तरह बढ़ गई? समुद्र में जब इसके शिप्स यानी जहाज जाते थे या बोट्स, नाव जाते थे, तो जो है इसको कुछ हो रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तूफान आ रहा है या कोई उसके राज्य पर हमला कर रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। जानकारी लेकर सहायता भेजने के लिए भी विलंब यानी लेट हो जाता था, देर हो जाती थी, डिले हो जाता था। इस तरह के डिले से जो है राज्य पर कठिनाइयां आ रही थी, कष्ट हो रहा था। इस तरह के कष्टों को दूर कैसे करना है उसे पता नहीं लग रहा था। ओके, एक दिन रात में क्या होता है, आकाश के नीचे जो है वह पलंग डालकर यानी बिस्तर डालकर सो जाता है। सोचता रहता है कि कितना अच्छा होता मैं चांद पर जाता, तो कहकर सोच कर सो जाता है। सो जाते ही क्या हो जाता है, उसको एक विचित्र सपना आता है कि चांद आया है सपने में। चांद की 2 आंखें, एक मुंह है। चांद जो है सभी जगह देखकर, इधर उधर सभी जगह देखकर जो है इसको इंफॉर्मेशंस दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशंस? के उसकी नाव जो है डूबने वाली है या कुछ होने वाला है, तूफान आने वाला है। नाव को जो है ये चांद ही कह देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है कि तुम अपना रास्ता बदल लो, अपना रास्ता चेंज कर लो। और जो है और एक जगह जो है राजा के राज्य में जो है कोई अटैक करने के लिए आते हैं, तो राजा को कह देता है। राजा क्या करता है, अपने सिपाहियों को, सोल्जर्स को वहां पर भेज देता है, तुरंत भेज देता है। इस तरह और एक सपने में और एक चीज क्या होती है कि कहीं पर उत्सव होता है। उत्सव भी यहीं से देख लेता है और देखकर जो है क्या करता है, चांद राजा को पूरा विवरण देता है। इस तरह का सपना देखने के बाद दूसरे दिन यानी देखने के बाद राजा को बोलने पर क्या होता है, राजा जो है धन्यवाद देता है चांद को। नेक्स्ट डे सुबह होती है, दरबार लगता है। दरबार में फिर से वो राजा जो है अपना सपना सुनाता है। सपना सुनाते ही सुनाकर और हंसकर क्या कहता है, दिस ड्रीम, यह जो सपना है मेरा पूरा नहीं होगा, नहीं होगा कहकर कुछ दुखी हो जाता है। होने से जो है सभी दरबारी विचलित हो जाते हैं। उसमें से एक वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी खड़े होकर क्या कहता है, आप निराश ना हो राजा, तुम्हारा जो सपना है वह कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, पूरा होगा। ये सपना पूरा होता है या नहीं, हम लोग आज इस लेसन में देखेंगे। लेसन में देखिए पेज नंबर 25, पेज नंबर पन्ना नंबर 25 में देखिए। फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी। जो दरबारी बोला था तुम्हारा सपना पूरा होगा, आपका सपना पूरा होगा बोला था ना, वो दरबारी नहीं है, यानी मृत्यु हो गई और राजा की भी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे स्लोली क्या हो गया, समय बीतता गया। ओके, ईयर्स बाय ईयर्स, सेंचुरीज, इस तरह डेकेड्स हो गए।
ओके, समय बीतता गया, आखिर वह दिन आ ही गया, एट लास्ट, आखिर वह दिन, एट लास्ट द डे हैव कम, वह डे आ गया। क्या, कौन सा डे आ गया? जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। राजा का सपना जो है, ड्रीम जो है, सही में सच हो गया। सचमुच सच यानी क्या है? सही में सच हो जाना। इट हैड बीन कंप्लीटेड, फुलफिल हुआ है। किसका? राजा का सपना। क्या राजा किया है? नहीं, लेकिन आज जो उपग्रह है, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, उस तरह से पूरा हुआ है। कैसे देखेंगे? लेसन में देखेंगे। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृत्रिम उपग्रह, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स क्या हो रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, दुनिया पूरे में जो है फिर रहे हैं, है कि नहीं? ये सैटेलाइट्स क्या काम करते हैं? घूमते हुए पिक्चर्स लेते हैं कि क्या, कहाँ पर क्या हो रहा है। यानी धरती की आंखें हैं नहीं है, धरती पर नजर लगाए हुए हैं नहीं है, यानी धरती की आंखें। लेसन का नाम क्या है? धरती की आंखें। सैटेलाइट्स धरती की आंखें हैं। यस, धरती पर कहाँ पर वातावरण चेंज होने वाला है, वेदर कैसे है, कहाँ पर पानी पड़ने वाला है, कहाँ पर earthquake आने वाला है, कहाँ पर दूसरे राज्य पर, एक राज्य से दूसरे राज्य पर अटैक होने वाला है, कहाँ पर फेस्टिवल्स हो रहे हैं, और जो है ये सभी न्यूज़ जो है हम लोगों को दूरदर्शन, टीवी, यानी अभी बहुत से चैनल्स हो गए हैं, और आप जो जिस पर देख रहे हैं मोबाइल, और जो है इंफॉर्मेशन आने के लिए बहुत से उपयोगी चीज़ें हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, और बहुत से चीज़ें हो गई हैं। ये सभी चीज़ों से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? ये इंफॉर्मेशंस कहाँ से आती हैं? सैटेलाइट से आती हैं। सैटेलाइट क्या है? धरती की आंखें। हुआ है नहीं हुआ है? राजा का सपना पूरा हुआ? यस, पूरा हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देखो, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आज अकेला चांद ही हमारी धरती की आंख नहीं है। हमारे धरती पर जो है एक क्या बोलते हैं, उपग्रह था। ओके, ये क्या है? भगवान का दिया गया उपग्रह। कौन सा? चांद। ओके, मून। ओके, लेकिन आज हंड्रेड्स ऑफ उपग्रह है, ओनली चांद नहीं है, ओनली मून नहीं है। ओके, बहुत से उपग्रह है। अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रह चक्कर काट रहे हैं, जो कई नई बातों की जानकारी हमें देते हैं। चक्कर काट रहे हैं। चक्कर काटना यानी क्या है? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में यानी स्पेस, जहां पर मून होता है वहां पर जो है चक्कर काट रहे हैं। क्या काट? कौन? कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और चक्कर काट कर, रिवॉल्व कर कर क्या कर रहे हैं? हमें इंफॉर्मेशन, संदेश दे रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, संसार में क्या कुछ हो रहा है, कहाँ पर गेम्स, स्पोर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह के इंफॉर्मेशंस दे रहे हैं। कृत्रिम उपग्रह सचमुच धरती की चक्कर काटती आंखों के समान है। सही में चक्कर काटती हुई आंखों के समान, धरती की आंखों के समान है नहीं है? इट इज इक्विवेलेंट टू द एर्थ्स आईज, अर्थ को देखने वाले आईज है ये, वे सब देख लेते हैं। सैटेलाइट्स कैन वॉच एवरीथिंग, सब कुछ देख लेते हैं। समुद्र में उड़ते तूफान, समुद्र में जो तूफान आ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, धरती पर जो विस्फोट हो रहे हैं, ब्लास्टिंग्स हो रहे हैं, जैसे earthquakes आ रहे हैं, ये सभी कुछ, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध, किसी भी देश में युद्ध हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? वार हो रहा है। युद्ध यानी भयानक वार, मीन्स डेंजरस वार्स हो रहे हैं, ये सभी कुछ देख रहे हैं। दिस ऑल थिंग्स आर वाचिंग, हु आर वाचिंग इट? सैटेलाइट्स। कौन से? कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी ये सभी कुछ देख रहे हैं ऊपर से, यानी धरती को देखने वाली आंखें है नहीं है? राजा का सपना पूरा हुआ है। यही नहीं, नॉट ओनली दिस,
वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। वी विल गेट information, the weather will be changed, the rainfall will come, the so very fast thunders will come। इस तरह से हम लोगों को इंफॉर्मेशन आती है। ओके, लाइक द थंडर स्टॉर्म्स विल फॉल, यानी पिड़गुल बरताई, इस तरह के सभी कुछ जो है इंफॉर्मेशन आ जाते हैं। किससे? सैटेलाइट से आते हैं। ये सभी मौसम की जानकारी वेदर फोरकास्ट से हम लोगों को सैटेलाइट से मिलती है, को बहुत पहले पहचान लेते हैं। ये सभी कुछ पहचानते हैं और हमें ये खतरों से, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सावधान, अलर्ट, सावधान यानी क्या है? अलर्ट कर देते हैं। राइट डाउन दिस मीनिंग्स। अंतरिक्ष तथा सौरमंडल, अंतरिक्ष यानी स्पेस, सौरमंडल, सौरमंडल यानी क्या है? जो हीट देने वाला मंडल है, सन, अर्थ, मून, ये सभी कुछ, ये सभी जो है क्या है? सौरमंडल में आ जाता है। के ग्रहों के बारे में, ये प्लैनेट्स के बारे में, दीज प्लैनेट्स का इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हैं। कौन देते हैं ये इंफॉर्मेशन? सैटेलाइट्स देते हैं, जिनसे वीडितो बाय दिस, इन ग्रहों की यात्रा का मार्ग तैयार होता है। कौन सा ग्रह कहाँ पर है? पंडित लोग बोलते हैं ये ग्रह अच्छा नहीं है, इस तरह से ये सभी जानकारी इन लोगों को इससे मिल जाती है। ये इंफॉर्मेशन अन्य యొక్క ग्रहाల యొక్క इंफॉर्मेशन अन्य डेटी तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिल जाती है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों को और टेलीविजन कार्यक्रमों को हजारों मील दूर पहुंचाते हैं। वी आर सीइंग द पिक्चर्स, वी आर सीइंग द टेलीविजन प्रोग्राम्स। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल कहीं दूर चलता है, हम लोग टीवी पर देखते हैं, सेल फोन पर देखते हैं। कैसे? विद इन सेकंड्स देखते हैं। फिर ओके, वहां पर बॉल डाला जाता है, यहाँ पर हमें दिखाई देता है। कैसे? सैटेलाइट से। किससे? सैटेलाइट से। सैटेलाइट्स काम नहीं करेंगे तो आपका फोन काम नहीं करेगा, सैटेलाइट काम नहीं करेगा तो आपके न्यूज़ नहीं आएंगे, सैटेलाइट काम नहीं करेगा आपका टीवी काम नहीं करेगा, सैटेलाइट काम नहीं करेगा तो आपका जो है ईमेल, व्हाट्सएप, ये सभी कुछ बंद हो जाएंगे। सैटेलाइट से ही ये सभी कुछ है। ओके, पलक झपकते ही, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट जो है हमें ये सभी పలక झपकते ही అంటే కనురెప్ప కొట్టంత లోపలనే ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి। पलक झपकते संदेशों को, मैसेजेस को, चित्रों को, पिक्चर्स को, टेलीविजन कार्यक्रम, टेलीविजन प्रोग्राम्स को हजारों मील, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स से जो है दूर से हमें पहुंचाते हैं। द इंफॉर्मेशन कम्स टू अस। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं। नाउ दे आर प्लेइंग ए रोल लाइक एन टीचर आल्सो। मीन्स आजकल अभी जैसे पढ़ाया जा रहा है, अभी पढ़ाते ही आप लोग घर पर बैठकर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अगर और कुछ कष्ट है तो गूगल में सर्च कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों को शिक्षक यानी टीचर का भी काम कर रहे हैं। शिक्षक का काम भी यानी टीचर का काम भी कर रहे हैं। ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। इस तरह से ये क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, धरती की आंखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह क्या है? धरती की आंखें क्या कर रहे हैं? आकाश में घूम रहे हैं। घूमते हुए यहाँ पर अच्छा व्यवसाय होगा, किसानों को जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर जो है भूमि सही नहीं है, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और किसानों को जल्द से जल्द मैसेज दिया जा रहा है कि पानी पड़ने वाला है, वर्षा आने वाली है। इस तरह के इंफॉर्मेशंस देकर उनको टीच किया जा रहा है। हाउ टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स, हाउ टू इरिगेट, हाउ टू एग्रीकल्चर, इस तरह के इंफॉर्मेशंस दिए जा रहे हैं। घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को यानी आप लोगों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। आप लोग सीख रहे हो? हाँ, सीखना है, नई बातें सीखना है, कुछ वेस्ट वस्तुएं देखना नहीं है। ओके, और ये उपग्रह हमें क्या सिखा रहे हैं? हम लोग
आने वाली और एक कक्षा में जानेंगे। आज का आपका होमवर्क क्या है? सॉरी, इस पाठ का नाम, जो अब पाठ पढ़ाया जा रहा है, इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया है? बोला गया है, आंसर बीच में। सेकंड क्वेश्चन, राजा की जगह तुम होते तो क्या करते? मैं होता तो किसी दोस्त की सहायता लेकर अपने सपनों को पूरा करता। आप क्या करना चाहते हैं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, उपग्रहों के बारे में तुम क्या जानते हो? उपग्रह यानी क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या काम करते हैं ये लिखिए। ओके, सैटेलाइट्स कौन कौन से होते हैं वो भी लिखिए, जैसे आर्यभट्टा, स्पुतनिक। ओके, इस तरह के और कौन से सैटेलाइट्स है वो भी नाम लिखिए। ओके, धन्यवाद, अच्छे से रहिए।